Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यू। इसमें पहले आप इसको वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखें। तो प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीक्वेंस पे ध्यान न दें, क्वेश्चन सारे होंगे, कुछ आगे कुछ पीछे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ़ x tan 45 sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, इसमें पूछा x tan 45 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री है, तो फाइंड द x क्या होगा। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आपको वैल्यू पता होंगी। तो यहाँ से x tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इक्वल टू cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीपल tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 1। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 89 डिग्री, cos 90 डिग्री इज। इसमें दिया गया है एक सीरीज दी है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से आपको यहाँ से कुछ देखो, cos 1 डिग्री, cos 90 डिग्री, 89 डिग्री, cos 2 डिग्री, इससे पहले आएगा cos 88 डिग्री, 88 डिग्री। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ से cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री बचेगा। cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 मल्टीपल cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 0। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया 1 माइनस के cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू 1 माइनस के cos A अपॉन sin A। तो सबसे पहले 1 माइनस के cos A का अपोजिट साइन का मल्टीपल करेंगे। तो 1 माइनस के cos A, 1 प्लस के cos A अपॉन sin A, 1 प्लस के cos A। 1 माइनस के cos A, 1 प्लस cos A, अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस के cos A का स्क्वायर अपॉन sin A, 1 प्लस cos A इक्वल टू, ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर A
अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ हुआ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ tan a इक्वल टू a अपॉन बी देन द वैल्यू ऑफ a साइन ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा इज। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर ए बेस बी, इसे निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू होगी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए मल्टीपल साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी मल्टीपल बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ए मल्टीपल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीपल भी करेंगे साथ में। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट। इससे ये कैंसिल हो गया। तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसमें से आंसर है हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। tan a इक्वल टू क्या होगा? tan a अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है। तो tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन कॉस a। साइन a अपॉन
कॉस ए एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अंडर। तो 1 माइनस के, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकली 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अंडर। साइन में चेंज हो गया तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot थीटा इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 cot थीटा इक्वल टू 2। तो cot थीटा इक्वल टू 2/3। cot थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा इक्वल टू 1/2/3। 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ से हुआ 3/2। 3/2 बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC, C at right angle, then the value of cos A plus B is। cos A plus B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट A एंगल A प्लस के एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस के एंगल B इक्वल टू 180 माइनस के एंगल C। एंगल C 90 डिग्री दिया गया है, तो एंगल A प्लस B इक्वल टू, ये 90 डिग्री दिया है तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री। एंगल A प्लस B का वैल्यू है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हुई, cos A प्लस B 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से डिटेल वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।